दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 2020 का सबसे शानदार आईपीओ जिसका नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड की। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाए हैं, चाहे जो आईपीओ बुकिंग किया हो और चाहे वो उसके बाद भी कोई इन्वेस्ट किया हो। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या विजन देखना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग इसका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे और एनुअल रिपोर्ट में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा निकालने के लिए भी कोशिश करेंगे। उसके बाद आखिर में जैसे कि हम लोग आज पर द प्रैक्टिस इसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसका जो प्रॉपर प्राइस रेंज उसको ढूंढ निकालने के लिए कोशिश करेंगे और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट होने वाला उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज रोसरी बायोटेक लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लेना चाहूंगा इसका जो एनुअल रिपोर्ट का कुछ निक्सस के बारे में। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू में चलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिखेगा कि 89% डोमेस्टिक सेल्स से आता है इसका रेवेन्यू और 11% एक्सपोर्ट होता है। इसको बोलने का मतलब क्या था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि 89% जो डोमेस्टिक है उसमें क्या क्या इंक्लूड है मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा कि HPPC ये वाला जो सेगमेंट है, होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल्स का, तो उसमें आपका 46% का रेवेन्यू आता है। चाहे वो इंडस्ट्रियल हो गया या होम हो गया, तो वहाँ से इतना अच्छा रेवेन्यू एक्सपेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे 46% के लगभग आधा के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग उसी से होता है। आप लोग को जैसे पता है कि इंडिया इज ए कंजम्पशन स्टोरी, उस कंजम्पशन के हिसाब से आप लोग को कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे वो कोई भी वेदर हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ भी हो, आपका ये वाला सेगमेंट सेल होना ही होना है। ये एक एवरग्रीन सेगमेंट है। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग बात करते हैं तो ये एक होम केयर एफएमसीजी आप लोग बोल सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे बाकी जो सेकंड और थर्ड के वो भी मैं बात करूंगा। TCSC जो कि टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी का भी कुछ भी हो जाए, उन लोग का जो केमिकल्स का यूज वो कभी घटने वाला नहीं है। चाहे वो क्वालिटी घट सकता है लेकिन यूज तो होगा। तो उस यूज के हिसाब से आप लोग को बात करना है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे जो सबसे जो छोटा सा सेगमेंट इसमें रेवेन्यू में शेयर होता है वो है AHN, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो यहाँ पे 9.5% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो इस सेगमेंट में जो कि लग्जूरियस सेगमेंट बोल सकते हो या शौकीन सेगमेंट बोल सकते हो, रेगुलर यूज नहीं होना उस टाइप का सेगमेंट बोल सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी गिरावट भी आ जाए, तो यहाँ पे आप उसको इतना ज़्यादा आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा रोसरी बायोटेक को, बिकॉज इसका जो 9.5% खाली स्टेक होल्डिंग है और सॉरी रेवेन्यू शेयरिंग है, और यहाँ पे 91.5% बाकी जो दोनों का है वो एवरग्रीन सेक्टर में मानता हूँ, करेक्ट। जो कि एक बहुत अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म विजन के लिए अगर देखना है तो इस कंपनी का इस सेगमेंट में देखना काफ़ी आम लोग के लिए फायदेमंद रह सकता है, करेक्ट। तो और मैं लेना चाहूँगा आप लोग का कुछ फिनेंशियल के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ध्यान से देखना। 2017 में यह इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2594 करोड़ का था, 2600 करोड़ पकड़ लीजिए। 2020 में सीधा 6000 करोड़ हो चुका है, 4 गुना इजाफा आया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जो कि काफ़ी आप लोग बोल सकते हो कि इस ऐसा बिजनेस शायद मतलब बहुत कम मिलता है। एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें इतना अच्छा बिजनेस सेगमेंटेशन देखना काफ़ी मतलब लकी की बात हो सकती है। आप लोग बोल सकते हो बहुत अच्छा कंपनी का ऑपरेशन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो और जो बाकी जो 3 सेगमेंट के ऊपर हम लोग बात किए, जो सबसे अच्छा इसमें रेवेन्यू शेयरिंग करता है, सबसे ज़्यादा जो करता है HPPC होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस के ऊपर, तो 2800 करोड़ का यहाँ पे आया हुआ है 2020 में फ्रॉम 381 करोड़। लगभग 8.5 से 9 गुना यहाँ पे इजाफा आया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को इसका जो ग्रोथ है आगे के लिए टाइम पे और भी अच्छा हो सकता है। आप लोग ये 4 साल का रिजल्ट के साथ आप लोग दिमाग में ला सकते हो, करेक्ट। और जो ये TSC है, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 2000 करोड़ से सीधा 2600 करोड़ तक आ चुका है,
ठीक है। तो इस हिसाब से बात किया जाए यहाँ पे उतना ज़्यादा इजाफा नहीं आया हुआ है, इवन 2019 में जितना था उससे भी घट के यहाँ पे 2600 करोड़ 2020 में थोड़ा सा घट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनिमल के हेल्थ के ऊपर बात करूंगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा है, फिर भी यहाँ पे लगभग तीन गुना के आसपास, 3.5 गुना के आसपास है इजाफा आया हुआ है लास्ट 4 साल के हिसाब से बात किया जाए। 184 करोड़ से सीधा 869 करोड़, करेक्ट। और यहाँ पे इबिट्टा और इबिट्टा मार्जिन के ऊपर बात किया जाए तो इबिट्टा का इंप्रूवमेंट 239 से सीधा 1000 करोड़ का, लगभग 4.5 गुना का इजाफा। और यहाँ पे 2020 तक आप लोग 9.2 का जो मार्जिन था वो सीधा बढ़ के 17.4% में आ चुका है, करेक्ट। वहाँ पे भी आप लोग का लगभग 2 गुना का यहाँ पे इजाफा आया हुआ है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन के हिसाब से इसका जो अगर बात किया जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142 से सीधा 6 गुना के आसपास का, लगभग 5 गुना अगर पकड़ लिया जाए तो 652 करोड़ तक आ चुका है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए जो मार्जिन का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो होता है उस मार्जिन के हिसाब से 2 गुना का इजाफा आया हुआ है, 5.5% से सीधा 11% तक, करेक्ट। और लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो गिरावट की जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो तो 2017 से और यहाँ पे 2020 तक यहाँ पे जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें आप लोग का थोड़ा सा गिरावट आया हुआ है। और सबसे ज़्यादा गिरावट आया हुआ है 19 से 20 तक, करेक्ट। और यहाँ पे नेट वर्थ, रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात किया जाए वो भी 19 से 20 का अगर जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, तो आया हुआ है, सॉरी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में एक बियरिश ट्रेंड दिख सकता है एज पर द फंडामेंटल। तो उस हिसाब से आप लोग को अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल और टेक्निकल क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्रोम पे लेता हूँ और ये हो गया हम लोग का स्क्रीनर पे हम लोग को दिखेगा कि 4000 करोड़ का कंपनी है, जो 4205 करोड़ का, जो कि हमें बताया कि स्मॉल कैप कंपनी है। उस हिसाब से आरओसी देखा जाए तो 37.5% का आरओसी दिखेगा, करेक्ट। और जो कि आरओसी का हम लोग देखे थे कि पिछले साल से थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आया हुआ है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात किया जाए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है और कोई भी परसेंटेज यहाँ पे होल्डिंग्स प्लेस नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। और यहाँ पे डेट के हिसाब से सबसे हम लोग को डेट में काफ़ी ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, तो डेट यहाँ पे कम्प्लीटली जीरो दिख जाएगा और डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप लोग को जीरो दिख जाएगा। तो इस हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से डेट कम्प्लीटली जीरो होना बहुत कम कंपनी होती है। तो उस कंपनी के हिसाब से यहाँ पे रोसरी बायोटेक में काफ़ी अच्छा खासा आप लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो, करेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज इसके पास कोई भी डेट नहीं है। डेट तो नहीं है, उसके साथ साथ रिजर्व्स भी है, जो कैश एंड जो सरप्लस रिजर्व रहता है उसके साथ यहाँ पे कंपनी सस्टेन करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। तो 353 करोड़ का एक अच्छा खासा यहाँ पे लगभग 9% to 8% का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो 9% के आसपास का इसके पास रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छी आप लोग मान सकते हो। और यहाँ पे अगर बाकी के ऊपर बात किया जाए तो पीयर्स कंपैरिजन में आप लोग को दिखेगा कि कैस्ट्रॉल सबसे हाईएस्ट है, जो कि हम लोग का कोई काम का नहीं है, बिकॉज ये पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर काम करता है। तो पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट तो ये नहीं है। तो इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हो गया आरती इंडस्ट्रीज बात कर लो, या पिडलाइट का बात कर लो, या आपका बिनती ऑर्गेनिक्स का बात कर लो, तो उस हिसाब से लगभग सेम आरओसी आप लोग को दिख जाएगा। आरती का थोड़ा सा कम दिखेगा, बाकी 36 37 आप लोग का पिडलाइट और बिनती ऑर्गेनिक्स में दिख जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर पी कंपैरिजन करा जाए तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पी में ट्रेड कर रहा है पिडलाइट इंडस्ट्री, सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन में। उसका सेकंड हाईएस्ट वैल्यूएशन में अगर देखा जाए तो आप लोग का रोसरी बायोटेक आ जाएगा। तो उस हिसाब से पी बहुत हाई, अभी बहुत हायर वैल्यूएशन पे काम कर रहा है। ये सही प्राइस नहीं है अभी एंटर करने के लिए, जो कि ये बता रही है, करेक्ट। तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना चाहिए। 50 विल बी द बेस्ट पी अगर बात किया जाए, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं कैसे कंफर्म हुआ मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, तो अगर यहाँ पे 809 आप लोग को दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो भी मैं इसका जो एनालिसिस किया, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो 700 के करीब आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये ओवर वैल्यूएशन पे काम कर रहा है, ऐसा मतलब नहीं कि हम लोग को 700 तक वेट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग टेक्निकल पे देखेंगे कि कौन सा प्राइस हम लोग के लिए सही है एंटर करने के लिए। तो उस हिसाब से बात किया जाए तो 1 डे के हिसाब से 5813 में आप लोग को एक अच्छा खासा इजाफा दिख जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आया हुआ है। तो इस मूवमेंट के हिसाब से आप लोग को एक दिखेगा 818 तक भी पहुँच गया है। ये मैं रियल टाइम के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो बुलिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू अभी भी करेगा, करेक्ट। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ पे भी इजाफा आया हुआ है। तो ये कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड में अभी के लिए भी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग का पास ये वाला स्टॉक है, थोड़ा कम प्राइस में है, तो आप लोग और भी यहाँ पे ऊपर के लिए राह देख सकते हो लगभग 830 टू 840 तक। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया हमें, करेक्ट। और यहाँ पे मल्टीबैगर पैटर्न को तो देख नहीं सकते बिकॉज हम लोग का अभी उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो 1 डे के हिसाब से कैंडल स्टिक में, तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजाफा। और ये जो ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल के हिसाब से यहाँ पे जो इजाफा आया हुआ है, आप लोग को दिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट में है, करेक्ट। तो ये वाला जो कंटिन्यूएशन है बुलिश ट्रेंड का, ये कंटिन्यू करेगा, अच्छा खासा कंटिन्यू करेगा। उस कंटिन्यूएशन के हिसाब से आप लोग को काम करना चाहिए, करेक्ट। और 1 वीक के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा एक कैंडल दिखेगा और ये इसके साथ कोई भी वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं दिखेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता है, करेक्ट। तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो एक कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा प्राइस का वेट करना चाहिए फॉर द एंटर। अगर आप लोग एंटर करते हो तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, बट आप लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय नहीं करना है, करेक्ट। और हिसाब से इसके हिसाब से बात किया जाए, अगर हम लोग का सबसे जो कंफर्मेशन की बात होता है स्टोकेस्टिक आरएसआई और हाइकेनेसी का कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। अगर ओवरबॉट जोन में यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे जब तक ओवरसोल्ड जोन में नहीं आ जाता है तो हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना थोड़ा सा बेवकूफ़ी की बात हो सकती है, करेक्ट। तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन से एक बार ओवरसोल्ड जोन में आ जाए फिर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। और यहाँ पे डाइवर्जेंस कोई भी बना नहीं हुआ है, तो डाइवर्जेंस के हिसाब से कोई भी डिसीजन आप लोग लेना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। और यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा डाटा है, उस छोटा डाटा के हिसाब से आप लोग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। तो ये वाला आप लोग को एनालिसिस कैसा लगा, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ये वाला मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का कोई भी डिसीजन है, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप लोग चाहते हो कौन सा स्टॉक के ऊपर, वो भी मेरे को आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो आपका अपना अपना फैमिली और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।